आपका संकल्प धर्म के मार्ग पे चलना है, ये संकल्प करें आप। ऐसा संकल्प स्वामी विवेकानंद जी ने जो दूसरी घटना तो 1893 की थी, पहली गांधी जी के मैंने 7 जून 1893 की बताई, दूसरी 11 सितंबर 1893 को घटी थी। शिकागो में स्वामी विवेकानंद जी का नाम पुकारा गया धर्म संसद में बोलने के लिए, जहां पे 6000 लोग इस तरह के बड़े हॉल में बैठे थे और उनके सामने बोलने के लिए उनका नाम पुकारा गया। उन्होंने आज तक यानी कि तब तक कभी भी ऐसे अंतरराष्ट्रीय मंच पर कोई भाषण नहीं दिया था। पहली बार उनको 6000 लोग, और वो भी दुनिया के सबसे पढ़े लिखे लोग, विद्वान लोग थे, जो वहां ये बताने आए थे कि उनका धर्म सर्वश्रेष्ठ है दुनिया में। कौन लोग थे? सबसे पढ़े लिखे विद्वान लोग उस वक्त के, उनके सामने उनको बोलना था। जब उनका नाम पुकारा गया तो फ्रीज हो गए, जैसे डर होता है ना, डर से घबरा जाते हैं। विवेकानंद जी घबरा गए। उन्होंने कहा मुझे टाइम दीजिए थोड़ा, मैं बाद में बोलूंगा, मुझे मेरी वजह दूसरे को टाइम दे दो बोलने का, मैं बाद में बोलूंगा। घबरा गए। लेकिन जब दोबारा पुकारा गया तो मां सरस्वती का ध्यान किया कि हे मां, मुझे वो वाणी और वो शक्ति दो ताकि मैं इन लोगों को ये बता सकूं कि दुनिया में सर्वश्रेष्ठ ज्ञान कौन सा है और हम क्यों झगड़ रहे हैं, आपस में क्यों एक दूसरे से युद्ध कर रहे हैं, झगड़ रहे हैं। वो ज्ञान मैं इन लोगों को देना चाहता हूं, मेरी सहायता करो। और उन्होंने इस संकल्प के साथ में खड़े हुए और उसी हॉल में खड़े हुए और पहली बार ऐसे शब्दों का उच्चारण किया जिनको आपको बहुत पहले बता रखा होगा, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। बस इतना सा बोले थे। कंप्लीट 2 मिनट तक 6000 लोग अपने पैरों पे खड़े होकर तालियां बजाते रहे थे। सोचिए इन शब्दों में क्या था। इन शब्दों में यह था, सब लोग मानव में पुरुष प्रधान समाज को महत्व देते थे, लेकिन उन्होंने जाकर के पहले वो शिक्षा दी कि हमारे देश में यत्र नार्यस्तु पूजन्ते तत्र देवता रमन्ते, हमारे देश में नारी को पहला सम्मान मिलता है। उन्होंने वहां पे जाके कहा सिस्टर्स, पहले महिला को महत्व दिया। वो जानते भी नहीं थे कि ऐसा भी संबोधन हो सकता है और किया जाना चाहिए। तो भारत का पहला संदेश ज्ञान कह दिया कि महिला यानी नारी जाति पूजनीय है, प्रथम पूजनीय है। यह आपके ऊपर भी लागू होता है, घर में, समाज में, संस्थानों में, सब जगह इस चीज का महत्व देना चाहिए। लेकिन हम इन चीजों को भुलाते जा रहे हैं। हमारा संकल्प, जो विवेकानंद जी का संकल्प है, वो होना चाहिए। विवेकानंद जी का एक कोट आप अक्सर पढ़ते हैं, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लो। कठोपनिषद का यह है, थोड़ा सा इसमें परिवर्तन उन्होंने अपने हिसाब से किया है, लेकिन बहुत अच्छा है। उठिए, जागो। जागने का मतलब नींद से नहीं जागना है, उस नींद से जागना है जिसमें आप अज्ञान की नींद में सोए हुए हो। आप किस लिए आए हो इस धरती पे? मैं शुरुआत यहीं से किया था मैंने। किस लिए आते हो यहां पढ़ाई करने के लिए? जीवन का लक्ष्य क्या है? अगर आप सिर्फ इसीलिए पढ़ रहे हो कि मुझे नौकरी लग जाए और मुझे अच्छी गाड़ी, मकान और शादी अच्छी हो जाए और अच्छे पैसे मिल जाएं और मैं मजे मार लूं, ये मजे मारने के बाद में भी आपके सामने ये यक्ष प्रश्न अवश्य रहेगा कि अब क्या करूं, अब क्या करूं, ये प्रश्न रहेगा। स्वामी विवेकानंद जी कोई पैसे वाले नहीं थे, गरीब व्यक्ति थे। उनकी मां के पास खाने के लिए भी अनाज नहीं था। खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह जी हर महीने उनको पेंशन भेजते थे। स्वामी विवेकानंद जी ने रिक्वेस्ट करी थी कि मेरे घर की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो मेरे बिना घर का खर्चा चला सके। तो खेतड़ी के महाराजा उनको मृत्यु पर्यंत स्कॉलरशिप भेजते थे, जीवन वृत्ति। सोचिए उस परिवार का व्यक्ति निकला था।